अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। हमारा कहना है हमारे सभी देशवासियों से और हमारे सरकार से भी कहना है, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर देश में परिवर्तन लाना चाहते हो, अगर देश अच्छे से चलना चाहे तो उसके लिए प्रधानमंत्री को सबसे पहले ये सोचना चाहिए और सबसे पहले ये करना चाहिए, नंबर 1, कि महिलाओं का सुरक्षा, जो अभी तक प्रधानमंत्री किए नहीं है, सिर्फ कहते हैं। और नंबर 2, कहा जाता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत सही है, तो गलत है। कानूनी व्यवस्था जो है कि उसमें घूस लिया जाता है। किस तरीके का? हाईवे पे किसी लड़की या लड़के को पकड़ा गया तो सबसे पहले उसको लेके जाया जाएगा जेल में, थाने पर, और उधर क्या उससे डिमांड की जाएगी, लड़के से डिमांड की जाएगी, लड़की से भी की जाएगी। अगर लड़की से नहीं की गई तो लड़के से डिमांड होती है उधर। आपका घर का बाप का नाम बताओ, माता का नाम बताओ, उसका नंबर दो, फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि लड़का को छोड़ दिया जाए तो आप एक काम करिए, 25,00,000 रुपये टेबल पर रख दीजिए। एसओ साहब बैठे हैं, साहब के पास जाइए, साहब के पास जाएगा, साहब बोलेगा रिपोर्ट नहीं लिखेगा, 25,00,000 रुपया जो है कि टेबल पर रख दीजिए। 25,00,000 रख दिए, बस जाइए, बिंदास जाइए, ऐश करिए। मतलब इसका उदाहरण ये हो गया कि अब जाइए बिंदास, अब घूम सकते हो लेके लड़कियों को, और बिंदास रेप कर सकते हो। अगर रेप भी हो गया तो एक काम करिए, रेप हुआ है, चलिए ठीक है। अगर पता चला कि लड़का बड़ा घर का है और लड़की बेचारी गरीब है, अगर उसका रेप हुआ है तो रिपोर्ट लिखाने आई, तो फिर पुलिस वाले जो रेप किया उसके माता पिता से बात करेंगे, भाई बड़े आदमी है, उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, फ़ोन पे बात होगा। तो उनका वो बोलेगा कि ऐसा बात है कि आपको ये 50 रुपये दे देते हैं, 1,00,000 दे देते, केस को रफा दफा करिए, उसको भगा दीजिए। तो पुलिस वाला बोलेगा ऐसा करिए, छोड़िए यार, रेप ही तो हुआ है, और क्या हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए एक काम करो, ये तो अभी तो थाना होगा, कोर्ट कचहरी होगा, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, इसका रिपोर्ट होगा, जेल में दोनों को बंद कर दिया जाएगा। तुम्हें वो तो अपने उसका बाप पैसा वाला है, छुड़ा लेगा। आप क्या करोगे? आपको ज़मीन बेचना पड़ेगा, ये बेचना पड़ेगा, केस लड़ते रहो, जो भी 2 कट्ठा ज़मीन है वो भी बेच के चले जाओगे। इससे अच्छा है कि आप जाने दो, ख़त्म करो। सोचो ये कैसा इंसाफ है पुलिस वाले का। उसको इंसाफ ये करना चाहिए कि कानूनी दायरे पे उसको घसीट के लाना चाहिए। पर पैसा पहले लोग टेबल के नीचे से धराते थे, अब तो ऊपर से ही रख देते हैं। पहले रखने के बाद टोपी उतार के पैसे पर रखा जाता था, अब वो भी नहीं, बस सामने हाथ में दीजिए, लीजिए, बस क्या है, हो गया। क्या है तो ये रिपोर्ट लिखवाए, उसका पैसा। अरे एक से एक टेक्निकल है भाई इनके पास। तो सबसे पहले कानून व्यवस्था सही करना चाहिए। जो अब मानते हैं कि अगर पब्लिक को भी कुछ गलती थी कि पैसा देके हमारा लड़का बच जाएगा, नहीं, वो गलती क्या है, उसको सजा होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर कानून किस लिए है, हमारी रखवाली के लिए, तो अगर घूस दे रहा तो उसको डंडे से मार के डायरेक्ट जेल में डालो। घूस पर इधर तो घूस देते ही, डंडा को छोड़िए, अपना डंडा खुद साइड में रख देते हैं, घूस पहले ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये सुधारना चाहिए घूस को। किसी गरीब का ज़मीन फंसा हुआ है, हम देखे, किसी गरीब का ज़मीन फंसा हुआ है, किसी अमीर ने कब्जा किया है, उस पर पुलिस केस हुआ, तो पुलिस आएगी तो क्या बोलेगी मालूम है? पुलिस को तो साइड में ले आके 2-3 थाने आएंगे उधर ही, उसको साइड में ले आके दे दिया। ज़मीन की बात है भाई, 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया दे दिया, कहाँ 30 लाख 32 लाख की ज़मीन है, 5 लाख भी देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसमें कुछ सॉल्व होता है तो 5 लाख रुपये दे दिया गरीब के पास, तो भाई 10,000 कमा लिया तो बहुत है। 10-20 पूरा चंदा, अगर पटीदारी में चंदा लगे तो 20-50 हज़ार तक हो जाएगा। अब वो क्या करे, तो पुलिस क्या बोलता है, साइड में ला के, जो गार्जियन है मेरी ज़मीन का, इधर आओ। मालूम है क्या, क्यों लड़ रहे हो? बस 2 कट्ठा तो ज़मीन है, इसके लिए लड़ोगे, केस लड़ोगे, मुकदमा होगा, ये होगा, तुम्हारा कचहरी में ही, उससे ज़मीन से ज़्यादा तुम्हारा पैसा कचहरी में लग जाएगा।
वो बड़े लोग हैं, छोड़ो उनके पीछे क्यों लगे हो, छोड़ो बात खत्म करो, लाओ इधर पेपर लाओ, साइन कर दो यार। आपके बच्चे है, आपकी बेटी है, शादी करना, ये करना है, 2 कट्ठे ज़मीन के लिए सबको रास्ते पे क्यों लाना चाह रहे हो, ज़मीन छोड़ दो। ये पुलिस के कहना में उसको तो उल्टा सच्चाई पे लड़ना चाहिए, उसको डंडा डालना चाहिए जो कब्जा कर रहा है। नहीं, ये चल रहा है सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में, बड़े और छोटे में, हर चीज़ में। तो पहले इस सिस्टम को हटाना चाहिए। पहले जो भी हमारे पुलिस, उनको एकदम टाइट रहना चाहिए, पुलिस वालों को टाइट करना चाहिए कि जो घूस ले उसको सीधे सस्पेंड भी हो, उसके बाद से उसको 6 महीना साल भर की जेल भी हो। क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो 2 कट्ठा ज़मीन एक परिवार का पूरा, अगर उसका 2 ही कट्ठा ज़मीन हो, उसका पीढ़ी उसी से चलता हो, तो फिर उसके लिए क्या हो, बहुत बड़ी बात है ना इसके लिए। तो दूसरा नंबर इसको मतलब सही करना चाहिए। तीसरा नंबर कि सबसे पहले जो भी किसान है इन सब को सुविधा अच्छा मिलना चाहिए। खेती बाड़ी में इनका जो भी है, चाहे गेहूँ का बिया है, चाहे खादर है, चाहे जो भी है किसान के लिए तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनको सस्ता करना चाहिए कि अपना खेती प्यार से कर पाए। पता चला कि खादर लेने गया तो 1 किलो 9 से 10, 10 से 11, पता चलेगा कि 25 रुपये किलो है। तो बेचारा वो, ये अगर 10 कट्ठा खेत होगा तो कितना पैसा डालेगा। एक बार तो खादर नहीं, 2-3 बार इस पर डाला जाता है तब जाके अनाज होते हैं। तो बताइए वो कहाँ से डालेगा। वो बोलेगा इतना पैसा तो मेरे पास लगाने के लिए है नहीं, इससे अच्छा खेती ही नहीं करता हूँ। तो इसके खेती जब नहीं करेगा तो हमारा देश विकास से नीचे होगा। इसलिए कि जब अनाज ही नहीं होगा देश में तो फिर आदमी खाएगा क्या। तो सबसे इसको भी सही करना चाहिए, परफेक्टली इसको सही करना, सस्ता करना चाहिए कि आदमी जो खेती ना बोता हो, जिसका खेती हो, जो बंजर में छोड़ दिया हो, ऐसा ही नहीं बोता हो, छोड़ बहुत आदमी छोड़ दिए खेती, बोते नहीं, ये बात ऐसे ही छोड़ दी, वो भी खेती करना शुरू कर दे तो हमारा देश का विकास शुरू हो जाएगा। ये करना चाहिए प्रधानमंत्री को हमारा। पर ये सब तो नहीं करेंगे, बस उनको तो बस हेलीकॉप्टर में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, बस घूमते रहो हेलीकॉप्टर में। इतना अगर अत्याचार करोगे तो हेलीकॉप्टर का पट्टी टूटेगा, एक दिन ज़मीन पे गिर जाओगे। ऊपर वाला भी देखता है। तो हम ये सरकार से कह रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए हमारे गरीब भाइयों सभी के लिए ज़रा उछाल करिए। और रेपर जो होते हैं उनको रेप करते हैं और उनको जो पैसा देकर साइड साइड सब हो जाता है। हम तो कहते हैं बस मात्र, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 को अगर रोड पे दौड़ा मारो मत, पहले दौड़ाओ उसको, लाठी से मार कर दौड़ाओ, दौड़ा के उसके बाद से उसको गोली मार दिया जाए ना कुत्ते की सी। कोई रेप ही नहीं करेगा। बोले कभी कुत्ते की मौत कौन मरेगा, कोई रेप नहीं करेगा। रेप का कीड़ा जो होता है वो शरीर में से निकल भाग जाएगा। जैसे भूत पकड़ता है तो भाग जाता है ना, वैसे ही भाग जाएगा। समझे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।